कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मुझे ये भी आशा है कि आपको जो मेरी लास्ट वीडियो है वो भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो बात करते हैं बेटा जी, आज हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था कि सर हमने रेशनल नंबर तक के रेशनल नंबर को क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है उसको हमने जान लिया था। अब हम बात करेंगे सर किस तरीके के क्वेश्चंस हमारी इस चैप्टर में बनने वाले हैं और रेशनल नंबर से आगे कोई नंबर आता है या नहीं आता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने ला रहा हूं। सपोज दैट कि अगर वो ये कहता है कि 3/5 एंड 7/5 के बीच में हमको 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। इन द सेंस क्या है कि सर इन दोनों के बीच में मुझको 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखा जाए तो देखो यहां पर 3 है और यहां पर क्या है 7 है। देखा जाए तो 3 से 7 के बीच में 4, 5, 6 एंड 7। 7 को नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे क्योंकि बिटवीन पूछा गया है। जब भी बिटवीन पूछा जाएगा तो आप जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया होगा आप उसको नहीं गिनेंगे। सबसे पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, रेशनल नंबर के इस तरीके के क्वेश्चन से सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि क्या डिनोमिनेटर मेरा सेम है। अगर सेम है तो हम अगला स्टेप लेंगे, अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको सेम बनाएंगे। हम अगला एग्जांपल जो लेंगे वो हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का लेंगे। फिलहाल जो हम ले रहे हैं वो सेम डिनोमिनेटर का ले रहे हैं। सर यहां पर तो सेम है तो अब हम सर क्या करें, तो हमको क्या करना है, नॉर्मली हमसे कितने रेशनल नंबर पूछे गए 10। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर पूछे गए उसमें 1 ऐड करेंगे। कितना हो गया, टोटल हो गया 11। तो बिना देखे हमने इन दोनों नंबर्स को यहां पर राइट डाउन करा, दोनों में 11 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमारे इंटू होती है। ये हम पिछले क्लासेस में रेशनल नंबर के चैप्टर में पढ़ के आए हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन याद हो अगर आपको कि एक रेशनल नंबर दिया जाता था, उसका डिनोमिनेटर हमको बनाना होता था, न्यूमरेटर चेंज करना होता था, तो उसमें हमने ये चीज करी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 55/33 और यहां पर क्या हो जाएगा 77/55। बात आती है, देखो हमको कितने चाहिए 10 रेशनल नंबर। अब 33 से लेके 77 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, खुद गिन लीजिए। देखो कितने नंबर आएंगे, आई थिंक 44 आएंगे। तो 44 या 43 नंबर्स आपके पास है, उसमें से आपको कोई से भी 10 रेशनल नंबर इफ यू वांट सो यू विल टेक। इट मींस आप कोई से भी नंबर्स को ले सकते हैं। इट मींस सर कहने का मतलब है 35/55 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। 37/55 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। सर 70/55 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, कोई से भी आप 10 रेशनल नंबर ले लीजिए। लेकिन जब भी आप इसको आंसर फाइनल आंसर करेंगे तो ध्यान देख लीजिएगा, ध्यान से ये चीज देखिएगा कि क्या ये रिवर्स टर्म में है। जैसे कि ये है 5 से कटेगा 7/11, ओके, और ये क्या है 5 से कटकर 14/11। तो हम इसको शो करेंगे 7/11 और 37/55 एंड फिर 14/11 एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट आपका बेटा बनता है जिसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम है। सर प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, सर या टीचर्स हमको ये बोलते हैं कि सर डिनोमिनेटर सेम करें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें यही होती है हमारे साथ कि सर व्हाट कैन वी डू। तो सबसे पहली बात हमको डिनोमिनेटर, देखो शर्माने वाली बात नहीं होती इसमें। क्या दिक्कत होती है, क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, सभी को ये होता है कि सर हम 9th क्लास में आ गए, हम इतनी छोटी सी चीज पूछेंगे तो किसी को एम्बैरेसमेंट फील होता है। ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल दूसरा ले लेता हूं, अब की बार डिनोमिनेटर चेंज। एग्जाम्पल 3/4 एंड 7/5। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर सर चेंज है। तो यहां पर मैंने बोला आपको कि डिनोमिनेटर अगर आपका चेंज है तो आप इसको सेम कर लीजिए ना, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इट मींस 4 and 5 व्हिच इज 20। तो यहां पर हमको क्या करना है, देखो वही कॉन्सेप्ट आपका 8th क्लास में आ गया। दोनों को नंबर्स को लिखा, डिनोमिनेटर 20 बनाना है
तो 4 5 से 20 एंड 5 4 से 20। यहां क्या आ जाएगा 15, यहां क्या आ जाएगा 28। नाउ 15 अपॉन 20 से 28 अपॉन 20 अगर वो मुझसे पूछता है कि 6 रेशनल नंबर निकालो, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। क्लियर हो गया? आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर से बनता है ये। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा अब हम एक तो ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके आगे हम सीखेंगे कि एक और तरीके का मतलब आगे के नंबर्स। हमने रेशनल नंबर्स लास्ट वीडियो में सीखे थे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार और कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, सो फर्स्ट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल माय एकेडमी बाय एजे, ठीक है। देन उसके बाद ये प्रॉमिसिंग है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे आगे जैसे वीडियोस आएंगी उसमें मैथमेटिक्स को आपको लगेगा, अगर आप समझेंगे और आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चैनल हमारे लिए यूजफुल है। जरूरी नहीं है 9th क्लास, हमने फर्दर क्लासेस के लिए भी वीडियोस यहाँ पर बनाई हुई हैं। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर। वैसे तो ये जो अगला नंबर मैं आपको बता रहा हूं विच इज इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या है? वैसे तो अगर मैं देखा जाए, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, अगले साल नॉर्मली अगर आप 9th क्लास में है तो अगले साल 10th में आएंगे ही आएंगे। तो 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में आपको इर्रेशनल नंबर ही सुनने को मिलेगा, उसी को ही प्रूव करने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी झलक दिखाई गई है इसकी। तो इर्रेशनल नंबर सर होता क्या है? नॉर्मली इर्रेशनल नंबर क्या है सर? रेशनल नंबर्स तो वो थे जो p अपॉन q की फॉर्म में आते थे, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता था। ये मेरा क्या होता था सर? रेशनल नंबर होते थे। सर इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? सर इर्रेशनल नंबर होते हैं जो वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन बट q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मेरा अगला क्वेश्चन बच्चों से यही होता है कि आपको ये क्वेश्चन का मतलब अगर मैंने आपको ये एक डेफिनेशन को यहां पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसके बाद मैं थोड़ा पॉज लेता हूं और हमेशा बच्चे से पूछता हूं कि बेटा कुछ आया दिमाग में? क्या दिमाग में आया? आपके भी आना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आती है बच्चे के साथ कि सर हमें तो नहीं आया समझ में, अभी तक तो कुछ नहीं समझ में आया, मतलब समझ में तो आया है लेकिन इससे कोई क्वेश्चन नया नहीं बना। देखो अगर आपको कुछ चीज सीखनी है तो देन यू सबसे पहले आप उस चीज को थोड़ा अच्छी तरह समझने की आदत डालें, ठीक है। डजंट मैटर, कोई बात नहीं। बात आते हैं सर अगर वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपने डेफिनेशन बताई, तो क्वेश्चन आपका बनना चाहिए क्या कि सर अगर कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में ही नहीं है तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है? इट मींस कि सर अगर मेरा q 0 नहीं है, चलो उसमें तो p अपॉन q की फॉर्म में भी था और q डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब था, लेकिन सर यहाँ पर जब कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में ही नहीं है तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब है क्या? ठीक है। हाँ जी बेटा, तो बात आती है सर हमने अभी आपसे बोला था कि रेशनल नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होने का सर रिलायबिलिटी है, ठीक है सर, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। सर अगर मेरा इर्रेशनल नंबर है p अपॉन q की फॉर्म में है ही नहीं तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले टाइम में नॉर्मली देखो बेटा, सीधी सी भाषा में मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स नॉर्मली मैं कहता हूँ कि फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन बस आपको एक बार समझना होता है। समझना क्या है? अगर आपने एक बार बहुत डीपली क्वेश्चन को, सबसे पहले देखो मैथ्स में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझो, फर्स्ट रीड करो क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को जब आप रीड करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको लिंक 110% मिलेगा। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, तो इन कॉन्सेप्ट को पकड़िए। मैं ये कहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो को देखकर नॉर्मली यही करके कह देते हैं कि जी मेरा चैप्टर क्लियर है, नहीं, आपको करना होगा, आपको अपने आप ये चीज करनी होगी, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, डजंट मैटर।
ठीक है, कभी कभी सर हमारा होता है कि नहीं अब आज नहीं लगा, क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगले दिन उसे ट्राई, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल साइड में रखेंगे, अगले दिन उसे दोबारा करके देखेंगे, आज नहीं होगा तो कल होगा, धीरे धीरे करके इजी क्वेश्चन से फिर मीडियम, देन मीडियम से थोड़ा हार्ड पे आए, वो आएंगे, आपको इस वीडियोस में सब मिलेगा। बात आती है इरेशनल नंबर की, तो सर क्या है कि सर जो p अपॉन q की फॉर्म में है ही नहीं तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है? तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा हमारे, जैसे कि सुना भी होगा आपने √2, √3, √5, √7, ये नंबर्स हमने सर 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़े थे, याद हो तो आपको, जिसमें वो कहता था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने जब रूट की वैल्यू निकालते थे तो यहाँ पर आता था 1.4141 एंड सो ऑन, यहाँ पर 1.732 समथिंग, यहाँ पर आती थी 2.205 समथिंग करके आता था। ये चीज़ पढ़ी है हमने, डजंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो ये नंबर्स हमारे क्या हैं, ये हमारे नंबर्स वही तो हैं जिनको मैं p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, लेकिन इनका डज नॉट q भी तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में लिखने के लिए p और q इंटीजर्स होना चाहिए ना, यहाँ पर ये इंटीजर तो है ही नहीं, तो ये क्या होंगे, इन नंबर की, इस नंबर्स की कैटेगरी को कहा जाता है बेटा आपका इरेशनल नंबर। इसके बारे में आप 10th क्लास में अच्छी तरह पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में, ठीक है। अब बात आती है सर, हम छोटी क्लासेस में जब रेशनल नंबर पढ़ा सर, जो मैं आपने समझाया वो समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है क्या सर, नंबर्स को जब हम नंबर लाइन पे शो करते थे तो क्या हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? भाई नॉर्मली हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते थे या होल नंबर होते थे या इंटीजर्स होते थे, ठीक है, फ्रैक्शन होती थी, डेसिमल होता था, इन सबको हमने नंबर लाइन पे शो किया है, बहुत अच्छी तरह किया है। प्रॉब्लम आई सर, क्या रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? क्या हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आता है, अभी तक आपको वीडियोस बहुत सही समझ में आ रही हैं, आप स्टेप बाय चलते जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फर्स्ट सब्सक्राइब देन एंजॉय द मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं, देखो नंबर लाइन, सर रेशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? देखो बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारे मेथड अलग अलग टीचर्स अलग अलग बच्चों को बताए जाते हैं। नॉर्मली छोटी क्लासेस से अलग तरीके से होता है, थोड़ा बड़ी क्लासेस में आते हैं तो एक अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको 3/7 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वो नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो अगर पॉजिटिव होगा तो हम राइट हैंड साइड करेंगे शो, अगर वो नेगेटिव है तो हम लेफ्ट हैंड साइड शो करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो नॉर्मली यहाँ से पॉजिटिव की तरफ 0, ध्यान दे डिनोमिनेटर को। सर डिनोमिनेटर क्या है? तो डिनोमिनेटर क्या है बेटा जी आपका 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इस लाइन को 7 पार्ट्स में बांट दीजिए, ठीक है। कहाँ है ये रहा 3, तो 3/7, यानी कि पूरी लाइन का 7, पूरे 7 पार्ट्स का थर्ड पार्ट, यानी कि 3 × 3 मतलब 7th पार्ट। इट मीन्स कहने का मेरा मतलब क्या है कि 3/7 हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन बनता है, दिमाग वही लगाना है कि सर अगर डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो, एग्जाम्पल के तौर पर इसको उल्टा कर दीजिए, तो व्हाट कैन वी डू सर? डजंट मैटर। देखो करना क्या है, 0 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3। कहाँ है 7/3? आ गया। प्रॉब्लम कहीं दूसरा तरीका देखो है इसका, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो क्या आएगा सर? 3 2 6 बचा 1, होल में चेंज कर दीजिए 2 होल 1/3 आएगा। सर 2 का मतलब क्या है? देखो अगर यहाँ से काटोगे तो ये 2 पूरा आ तो गया, तो दिक्कत क्या है? या तो आप इस तरीके से पकड़ लो या आप इस तरीके से पकड़ लो,
कहने का मेरा मतलब क्या है, इसी नंबर को हम 2 होल 1/3 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है 0 1 2, यहाँ तक तो सर आना ही आना है। अब 2 और 3 के बीच में मुझको कितने नंबर चाहिए, 2 होल 1/3 चाहिए ना। तो 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स करेंगे, 1 2 एंड थर्ड पार्ट यही हो गया, और ये हो गया 2 होल 1/3। इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं बेटा, ठीक है। दूसरी चीज सर, कई बार हमें ये बोला जाता है कि नंबर्स को इस तरीके से शो नहीं करना, जैसे 0 और 1 के बीच में शो करना है और इसी के पार्ट्स करने हैं। जरूरी नहीं है। देखो 3 मेथड्स हो जाते हैं, पहला मेथड आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये। कोई सा भी मेथड अगर आपको यूज करना है, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। कोई भी मेथड आपका इसमें गलत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने का, ठीक है, क्लियर कर दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।